बच्चों, कक्षा 7वीं पाठ 3 संगणक। संगणक माने होता है कंप्यूटर। यहाँ दो भाई हैं, अभिषेक और उसका भाई, जो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभिषेक पूछता है, हे भ्रातः तव हस्ते की मस्ती, भाई तुम्हारे हाथ में क्या है? तो भाई बोलता है, अभिनंदन पत्रम इदम, यह अभिनंदन पत्र है। कस्य अभिनंदन पत्रम, किसका अभिनंदन पत्र? भो अनुज, भाई, अनुज माने छोटा भाई होता है। न जानासि तुम नहीं जानते, अद्य मम वर्धापन दिनम अस्ति, आज मेरा वर्धापन दिन है। मम मित्रेण प्रेषितम इदम, मेरे मित्र ने भेजा है। अभिषेक फिर बोलता है, अतीव शोभनम चित्रम दृश्यते, बहुत सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है। शुभ संदेशो अपि रमणीय, शुभ संदेश भी बहुत सुंदर है। कथम केन च इदम विरच्यते, किसने और कैसे इसे बनाया है? भ्राता, शृणु, इदम चित्रम न केनचित चित्रकारेण चित्रितम, सुनो, यह चित्र किसी चित्रकार ने नहीं बनाया है। संदेशो अपि न केनापि हस्तेन लिखितः, संदेश भी किसी के द्वारा नहीं लिखा गया है। कंप्यूटर नामक यंत्रेण सर्व क्रियते, कंप्यूटर नामक यंत्र ने सब किया है। भो भ्रातः किम एतत् कंप्यूटर नाम पूर्व मया तस्य नाम न श्रुतम, भाई, यह कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। अस्य यंत्रस्य विषये कथय, इसके बारे में मुझे बताओ। फिर भ्राता बोलते हैं, कंप्यूटर विषय ज्ञातुम इच्छसि, कंप्यूटर के विषय में जानना चाहते हो? तहिर सुनो, तो सुनो। विद्युत शक्ति संचालितम इदम यंत्रम, विद्युत के द्वारा संचालित यह यंत्र है। अनेन यंत्रेण सर्वविधा गणना कर्तुम शक्यते, और यह सभी प्रकार की गणना कर सकता है। किमनेन यंत्रेण चित्राणि अपि चित्रियन्ते, क्या इस यंत्र से चित्र भी बनाया जा सकता है? आम, हाँ। हे अनुज, हाँ भाई। अतीव चमत्कारी इदम यंत्रम, यह यंत्र बहुत ही चमत्कारी है। न केवल चित्राणि चित्र करोति, न केवल चित्र बनाता है, चित्र की रचना करता है, अपितु बल्कि लेखन कार्यम अपि करोति, लेखन कार्य भी करता है। रेल यात्राया आरक्षणम करोति, रेल यात्रा का आरक्षण करता है। अस्मिन् यंत्रे पुस्तकानि अपि उद्टंकितानि भवन्ति, इस यंत्र के द्वारा पुस्तकों का जो लेखन है वो भी होता है। ठीक है, अंक का टंकन, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ना, ये कंप्यूटर द्वारा लिखा हुआ है, तो यही बताया गया है कि इस यंत्र से पुस्तक का अंकन भी होता है। भ्रातः कंप्यूटर विषय सर्व एतत् श्रुत्वा जिज्ञासा अतीव वर्धते, कंप्यूटर विषय के ये सब विषय के बारे में ये सब सुनकर जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। किमनेन यंत्रेण संदेशानाम आदान प्रदानम अपि भवति, क्या इस यंत्र से संदेशों का आदान प्रदान भी होता है? भो बालक, सृष्टु पृष्ठम, हाँ भाई, यह सुष्ठु पृष्ठम, सुनो, आधुनिक युगे अनेन संगणक यंत्रेण महत्वपूर्ण संदेशानां प्रेषणमपि भवति, आधुनिक युग में इस यंत्र के द्वारा महत्वपूर्ण संदेशों को भेजा जाता है। अतएव मम मित्रम, इसलिए मेरे मित्र ने इंटरनेट माध्यम मेन स्वम अतुल अमेरिका देशे संदेशम प्रेषयति, इसलिए मेरे मित्र ने इंटरनेट के माध्यम से अपने स्वमातुल, मातुल माने होता है मामा का घर, अपने मामा का घर अमेरिका देश से संदेश भेजा है। हे भ्राता, इदम इंटरनेट इति किम अस्ति, भाई, यह इंटरनेट क्या है?
देशे विदेशेषु समाचाराणाम् आदान-प्रदानार्थं परस्परं संयोजनार्थं नवीनतम माध्यम अस्ति। देशों और विदेशों में समाचार का आदान प्रदान और परस्पर संयोजन का नया माध्यम है। ठीक है, देशों और विदेशों में समाचार का आदान प्रदान और परस्पर संयोजन का नया माध्यम है। अस्य यंत्रस्य उपयोगः मया श्रुतः। इस यंत्र का उपयोग मुझे सुनाओ। सम्प्रति अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् अस्य यंत्रस्य आविष्कारः केन कदा कृतः। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस यंत्र का आविष्कार किसने और कब किया। कथयामि अनुज, बताऊँ भाई। प्रथम कंप्यूटरस्य निर्माणं चार्ल्स बेबेज महोदयेन 1833 वर्षे कृतम्। प्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज महोदय ने 1833 में किया। अतीव प्रसन्नो अहम भो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भो अनुज भाई, अस्मिन् युगे कंप्यूटर आवश्यकम एव। इस युग में कंप्यूटर बहुत आवश्यक है। दूरदर्शनवत् अस्य एकः बहिपटल वर्तते। दूरदर्शन के जैसा इसका एक बहिपटल, जिसको स्क्रीन बोलते हैं, होता है। तच्च मॉनिटर इति उच्यते, उसे मॉनिटर कहा जाता है। एका कीलक पट्टिका वर्तते, एक कीलक पट्टिका या कीबोर्ड होता है। CPU सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट इति संगणकस्य विषयवस्तूनां संग्रह केंद्रं भवति। CPU जो होता है वह कंप्यूटर के विषय वस्तु का संग्रह केंद्र होता है। CPU संगणकस्य मस्तिष्कः भवति, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। संगणके एकः माउस वर्तते, संगणक या कंप्यूटर में एक माउस होता है। माउस लेख संकलन व्यवस्थितं करोति, माउस लेख संकलन को व्यवस्थित करता है। लेख प्रकाशनाय प्रकाश यंत्रम प्रिंटर वर्तते, लेखन को निकालने के लिए प्रिंटर होता है। स्कैनर इति संकलन सामग्री यथावत प्रददाति, और स्कैनर जो होता है वह संकलन सामग्री को जैसा का तैसा निकालता है। हे भ्राता, ध्वनि यंत्रम किम अस्ति अहं ज्ञातुम इच्छामि। भाई, ध्वनि यंत्र क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अनुज सुनो, भाई सुनो। ध्वनि यंत्रस्य माध्यमेन संदेशः CPU समीपे प्रेष्यते। ध्वनि यंत्र के माध्यम से संदेश CPU को भेजा जाता है। पश्चात मॉनिटर इति माध्यमेन प्रकाशितः संदेश प्राप्यते। उसके बाद मॉनिटर के माध्यम से वह संदेश हमें प्राप्त होता है। हे भ्रातः, एक एव प्रश्न मम मनसि अवशिष्ट, एक और प्रश्न मेरे मन में है। यत् कंप्यूटरे काचित् क्रीडां कर्तुं शक्यते, क्या कंप्यूटर से किसी प्रकार का खेल सकते हैं। अनुज शोभन प्रश्न, भाई बहुत सुंदर प्रश्न। अस्मिन् यंत्रे विविधा क्रीडा अपि सन्ति, इस यंत्र में बहुत प्रकार का खेल होता है। बालकाः तत्र क्रीडन्ति प्रसन्ना भवन्ति, बच्चे वहाँ खेलते हैं और प्रसन्न होते हैं। अस्तु बालक, ठीक है बालक। सम्प्रति अहम इंटरनेट माध्यमेन स्वमित्राय अभिनंदनपत्रस्य प्राप्तिसूचना प्रेषयितुं गच्छामि। ठीक है, अब मैं इंटरनेट के माध्यम से अपने मित्र को अभिनंदन पत्र की प्राप्ति की सूचना को भेजने के लिए जाता हूँ। ठीक है, अब ये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर तो मैं भेज ही चुकी हूँ, इसको देख लेना। ठीक है, ये पार्ट 3 तब आपका आएगा मूल्यांकन परीक्षा में।